नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आईएएस रहे ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार चौधरी अब मुखिया बन गए हैं। वे मुखिया सिंहवाहिनी पंचायत के लिए चुने गए हैं। वही सिंहवाहिनी पंचायत जिसकी मुखिया ऋतु जायसवाल रही और पूरी दुनिया में, पूरे देश में उन्होंने नाम कमाया। अब अरुण कुमार चौधरी जो है वहां से मुखिया चुने गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में आईएएस रहे। उन्होंने 2 साल पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली थी स्व इच्छा से, यानी कि वीआरएस ले लिया था उन्होंने और उसके बाद पंचायत का चुनाव लड़ा है। लेकिन ऋतु जायसवाल अपने पति के चुनाव जीतने के बाद काफी भावुक हो गई हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में साफ दिखता है कि ऋतु जायसवाल को अपने पंचायत सिंहवाहिनी के लोगों से कितना प्रेम है और अभी भी वे वहां के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं। अपने पति के नाम का संदेशा उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। कहा है कि अरुण, मेरे सिंहवाहिनी का ख्याल रखना। हम आपको ऋतु जायसवाल का ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है अपने पति नवनिर्वाचित मुखिया अरुण कुमार चौधरी के साथ। उनकी आरती उतारी है, उन्हें माला पहनाई है। देखिए, पहले ट्वीट में ऋतु जायसवाल लिखती है, अरुण, मेरी सिंहवाहिनी का ध्यान रखना। इस मिट्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। जनता ने 2500 वोट से जितवाकर आपको जो सम्मान और विश्वास दिया है उसका मान बनाए रखना। कांटों से भरे रास्तों पर चलते हुए इस धरती को मैंने भ्रष्टाचार और अपराध की आंच से बचाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। आगे लिखती है, ये रास्ता बड़ा कठिन है पर उस प्रयास को और बल देना है। इस पवित्र धरती पर कभी आंच नहीं आने देना। शुभकामनाएं। मेरे प्रिय पंचायत वासियों, आगे ये पंचायत के लोगों के लिए संदेश दे रही है। हाल के दिनों में मेरे जीवन में मानवता की सेवा के दायरे का विस्तार हुआ है। बढ़ते अपराध और अराजकता के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है, पर मैं सदा आपके साथ, आपके पास रहूंगी। समस्याओं और आपके बीच ये मुखिया दीदी ढाल बनकर पहले की तरह ही मजबूती से खड़ी रहेगी। मैंने कभी भी किसी भी पंचायतवासी को अपना विरोधी नहीं माना। आप सब मेरे परिवार हैं। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। जब तक जीवन है तब तक आपकी ऋणी रहूंगी। अंत में लिखती है, मुझसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए क्षमा करना। आप सबको हृदय से प्रणाम। मुखिया के रूप में मेरा कार्यकाल अब समाप्त हुआ। ऋतु जायसवाल काफ़ी भावुक नज़र आ रही हैं और ये पोस्ट इन्होंने जो लिखा है वो भी काफ़ी भावुक है। पहले तो इन्होंने अपने नव निर्वाचित मुखिया पति के लिए कुछ लिखा कि अरुण, मेरी सिंहवाहिनी का ध्यान रखना। मैंने इस मिट्टी को खून और पसीने से सींचा है। भ्रष्टाचार और अपराध की आंच से बचाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। फिर उन्होंने पंचायत वासियों का धन्यवाद दिया है। ये कहा है कि आगे लंबी लड़ाई लड़नी है और माफ़ी भी मांगी है कि अगर अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि ऋतु जायसवाल ने अपने पंचायत के लोगों से कहा है कि मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आपके और उस परेशानी के बीच आपकी ये मुखिया दीदी ढाल बनकर पहले की तरह खड़ी रहेंगी। ऋतु जायसवाल जब सिंहवाहिनी की मुखिया बनी तो उनका नाम देश विदेश में हुआ। कई सारे पुरस्कार उन्होंने जीते। सिंहवाहिनी में जिस तरह से ऋतु जायसवाल ने बढ़िया काम किया, इसी वजह से उनका नाम हुआ है। चर्चित मुखिया के रूप से वे जानी जाती है। लेकिन उन्होंने इस बार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारियां केवल सिंहवाहिनी पंचायत उनकी जिम्मेदारी नहीं रह गई है, अब पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसलिए उनके पति जो पूर्व में आईएएस रहे, 2 साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया, 12 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, वे मुखिया का चुनाव लड़े और सिंहवाहिनी की जनता ने ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार चौधरी को चुनाव जितवाया और 2500 वोट वे लेकर आए हैं। ऋतु जायसवाल ने कहा है कि इसका मान रखिएगा और मेरी सिंहवाहिनी का ख्याल रखिएगा। ऋतु जायसवाल ने लोगों से माफी भी मांगी है और अंत में लिखा है कि सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। पंचायत के चुनाव में आमतौर पर यह देखा जाता है कि मुखिया पति का कल्चर होता है। पहले मुखिया महिलाओं को बना दिया जाता है, फिर उनके पति जो है वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, पूरी कमान अपने हाथों में रखते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ऋतु जायसवाल ने
सेट किया है कि उन्होंने पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। कहा है कि आगे और लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए वे केवल सिंह वाहिनी की नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हैं। और उनके पति को उन्होंने मुखिया बनवाया है और ऋतु जायसवाल के काम को लोग सराहते हैं और इसलिए उन पर या फिर उनके परिवार पर, उनके पति पर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा किया है। आईएएस रहे व्यक्ति ने मुखिया का चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीत गए हैं। देखना होगा कि क्या ऋतु जायसवाल के पति उनके नाम को और ज्यादा ऊंचा कर पाते हैं। सिंह वाहिनी की जनता क्या निरंतर उन्हें इसी तरह से प्रेम देती रहेगी? तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।